सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते।
एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य राजसांशाद्वागिन्द्रियं सम्भूतम् वायोः राजसांशात् पाणीन्द्रियं सम्भूतम् वह्नेः राजसांशात् पादेन्द्रियं सम्भूतम् जलस्य राजसांशात् उपस्थेन्द्रियसम्भूतम् पृथिव्या राजसांशात् गुदेन्द्रियं सम्भूतम् एतेषां समष्टिराजसांशात् पञ्चप्राणाः सम्भूताः एतेषां पञ्चतत्त्वानां तामसांशात् पञ्चीकृत पञ्चतत्त्वानि भवन्ति पञ्चीकरणं कथम् इति चेत् एतेषां पञ्चमहाभूतानां तामसांशस्वरूपम् एकमेव भूतम् द्विधा विभज्य एकमेकमर्धम् पृथक् तूष्णीं व्यवस्थाप्य अपरमपरमर्धम् चतुर्धा विभज्य स्वार्धमन्येषु अर्धेषु स्वभाग चतुष्टयसंयोजनं कार्यम् तथा पञ्चीकरणं भवति एतेभ्यः पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतेभ्यः स्थूलशरीरं भवति एवं पिण्डब्रह्माण्डयोः ऐक्यं सम्भूतम् एवं पिण्डब्रह्माण्डयोरैक्यं सम्भूतम् सूक्ष्म महाभूतों से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति का वर्णन हुआ। इस पूरी सृष्टि में जो इंद्रिय गोचर सृष्टि है, जो जगत हमारी इंद्रियों का विषय बन रहा है, वो स्थूल जगत है। इस समूची स्थूल सृष्टि के पीछे
एक सूक्ष्म सृष्टि है जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। हम जब एक व्यक्ति को भी देखते हैं तो उस व्यक्ति का केवल स्थूल शरीर हमें दिखाई देता है, किंतु उस स्थूल शरीर के पीछे एक सूक्ष्म शरीर है, उतना ही व्यापक, विस्तृत, क्रियाशील, किंतु वो सूक्ष्म शरीर हमें दिखता नहीं है। जिस तरह से एक व्यक्ति के संदर्भ में ये सत्य है, ठीक इसी तरह से समूची स्थूल सृष्टि के पीछे एक सूक्ष्म सृष्टि है जो कि सूक्ष्म महाभूतों से निर्मित है। हम किसी पशु को देखते हैं, पक्षी को देखते हैं, पेड़, वनस्पति, उन सब के स्थूल शरीर ही दिखाई देते हैं। निश्चित रूप से उस शरीर के पीछे एक सूक्ष्म सृष्टि है। ठीक इसी तरह से जितने इस सृष्टि के संचालक तत्व हैं, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, नक्षत्र, इन सब का स्थूल बाह्य रूप ही हमें मालूम पड़ता है। लेकिन शास्त्रों के प्रकाश में जब हम देखते हैं तो प्रत्येक पिंड के पीछे एक जीवंत सत्ता है, एक सूक्ष्म सत्ता है, और वो उतनी ही व्यापक है। दृष्टिगोचर नहीं है, लेकिन उसके अस्तित्व में स्वयं के शरीर में स्वयं की अनुभूति प्रमाण है, और अन्य शरीरों में कुछ बाह्य लक्षण दिखते हैं और बाकी शास्त्र प्रमाण है। ये जो सूक्ष्म जगत है, ये सभी उसके रहस्य को, उसके अस्तित्व को नहीं समझ पाते हैं। कई दार्शनिकों ने केवल स्थूल जगत को ही सत्य माना, प्रामाणिक माना, लेकिन विचार से वो बहुत ठीक नहीं लगता है। तो यहाँ पर अभी तक जो सृष्टि की चर्चा हुई वो तो स्थूल सृष्टि, वो सूक्ष्म सृष्टि की ही चर्चा हुई। जो 24 तत्व बताने का संकल्प लिया गया था, वो 24 के 24 तत्वों का जो वर्णन हुआ, वो तो सब सूक्ष्म है। क्या सूक्ष्म महाभूत हमें दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। ज्ञानेंद्रियां नहीं दिख रही हैं, अंतःकरण नहीं दिख रहा है, कर्मेंद्रियां, प्राण, तो 24 तत्वों का जो वर्णन हुआ उनमें से तो कोई भी इंद्रिय गोचर नहीं है। तो अब तक हम जिस जगत को जगत मान करके व्यवहार कर रहे हैं, जी रहे हैं, वो तो 24 तत्वों में से कहीं भी शामिल होता हुआ दिख नहीं रहा है। और सृष्टि की उत्पत्ति की बात की गई थी।
तो बोलते हैं ये जो स्थूल जगत तुमको मालूम पड़ता है ये तो पंचीकृत जगत है। पंच महाभूतों का जब स्थूलीकरण हुआ, जब वो स्थूल हुए, तब उससे ये विविध आकार प्रकार की रचना हुई। ये बहुत विलक्षण चिंतन है, बहुत अद्भुत चिंतन है। इस पर हम लोग विचार करेंगे कि सूक्ष्म और स्थूल का ये इस तरह का विभाग क्या है, इसके पीछे क्या रहस्य है। लेकिन अभी हम शास्त्र के क्रम से चलते हैं तो भगवान भाष्यकार सूक्ष्म सृष्टि का वर्णन करने के बाद कहते हैं एतेषां पंचतत्वानां तामसांशात् पंचीकृत पंचतत्वानि भवन्ति। इन्हीं महाभूतों का जो तामसांश था, उस तामसांश का सम्मिलन हुआ और महाभूत पंचीकृत हुए, और पंचीकृत होने के बाद ही उनमें स्थूलता आई। एतेषां पंचतत्वानां तामसांशात् पंचीकृत पंचतत्वानि भवन्ति। अभी जो महाभूत हमें दिख रहे हैं, इंद्रिय गोचर हो रहे हैं, वो सब पंचीकृत रूप में दिख रहे हैं। प्रश्न आया, भगवान ये पंचीकरण कैसे होता है? पंचीकरणम कथम इति चेत, ये पंचीकरण कैसे हुआ? तो पंचीकरण की जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन पहले एक दूसरा विषय लेते हैं। ये जो भी निर्माण प्रक्रिया हुई, त्रिगुण से आकाश, आकाश से वायु, फिर अग्नि, जल, पृथ्वी, फिर इन पांचों महाभूतों से ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण, ये जितना भी ये सृजन का क्रम है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो बैठ करके इनको बना रहा हो, है ना। इस सृष्टि का कोई कर्ता है ऐसा नहीं। जैसे घड़ा बना तो घड़ा एक नवीन आकृति है जो मिट्टी में प्रकट हुई, लेकिन वो अपने आप नहीं हुई। कुम्हार था जिसने बैठ करके उसको वो आकृति प्रदान की। तो क्या इसी तरह से कोई बैठ करके त्रिगुणों को महाभूत के रूप में परिणत कर रहा है, या महाभूतों को इंद्रियों के रूप में ढाल रहा है? नहीं, ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। कालक्रम से एक नैसर्गिक प्रक्रिया है परिणमन की, जिसमें त्रिगुण एक काल विशेष में महाभूतों के रूप में परिणमित होते हैं। फिर उन महाभूतों के अलग अलग अंश अलग अलग इंद्रियों के रूप में परिणत होते हैं। फिर उनका जो तामसांश है वो भी कालक्रम से पंचीकृत होता है और उससे ये स्थूल सृष्टि प्रकट हो जाती है। ये तो स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये एक हमारे वेदांत दर्शन की विशेष और विलक्षण मान्यता है, सिद्धांत है।
यहाँ पर परमात्मा की भूमिका क्या है, ब्रह्म की भूमिका क्या है? क्या ब्रह्म बैठ करके अलग अलग सांचे लेकर के बैठा हुआ है? अभी इसमें जो लोग ऐसा मानते हैं महाराज, उसमें इतने सारे प्रश्न खड़े होते हैं। तो सांचा लेकर के बैठा होगा तो कहाँ बैठा होगा? बोले धरती में बैठा होगा। अब धरती को बनाने के लिए कहाँ बैठा होगा? बोले ये तो कह नहीं सकते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। परमात्मा की उपस्थिति मात्र, मया अध्यक्षेण, ये भगवान का ही वचन है। बोले प्रकृति ही सूयते, ये जो प्रकृति है इससे सृजन हो रहा है, और प्रकृति भी बैठ करके सृजन कर रही है, ऐसा ख्याल मत पाल लेना। वो प्रकृति भी कालक्रम से इन रूपों में परिणत होती चली जा रही है, लेकिन उसमें ये जो परिणमन प्रक्रिया हो रही है, इसमें ब्रह्म की सन्निधि चाहिए। मया अध्यक्षेण, उसकी उपस्थिति में ये सब कुछ घटित हो रहा है। उसकी अस्तित्व में, अभी तो उपस्थिति शब्द ही प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इससे भी जो प्रामाणिक वाक्य है वो ये है कि उसी की सत्ता प्राप्त करके, उसी की अस्तित्व को प्राप्त करके ये प्रकृति परिणमित हो रही है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, परिणमित होना इस प्रकृति का सहज स्वभाव है। ठीक वैसे ही जैसे अगर हम बड़ा स्थूल दृष्टांत लें तो किसी वृक्ष का एक बीज है, उस बीज को मिट्टी में डाल दिया गया। अब वो बीज नैसर्गिक रूप से धीरे धीरे करके अंकुरित होता है, फिर वो अंकुर द्विदल में बदलता है, फिर छोटा वृक्ष बनता है, और कालक्रम से बढ़ते बढ़ते वो एक छोटा सा जो बीज था एक वृक्ष का रूप ले लेता है। फिर उसमें पुष्प आते हैं, फल आते हैं, फिर वही समय के अंतराल से नष्ट होता है, फिर से बीज भाव को प्राप्त होता है, और फिर वो बीज आगे की प्रक्रिया में चलता है। तो स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये तो बीज में वृक्ष बनने का स्वभाव है। अब कोई कहे कि नहीं, वहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो रोज रोज उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करता रहता है। महाराज जो परिवर्तन हो रहा है हमें दिखाई भी नहीं देता है। कल हमने देखा था कि उसमें केवल एक छोटा सा अंकुर था, आज देखा तो उसमें 2 पत्ते निकले हुए हैं। लेकिन नहीं, अब तो 24 घंटे में नज़र लगा करके देखता रहूँगा कि अब ये अंकुर कैसे पत्तों में बदलता है। देखो इसी तरीके से त्रिगुणों में ये एक नैसर्गिक प्रकृति है कि वो समयानुसार परिवर्तित होते होते और इस स्थूल सृष्टि के रूप में प्रकट हो जाए। शर्त केवल इतनी है कि उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कुछ पकड़ में आता है? कोशिश करो।
ये परिणमन प्रक्रिया है। ईश्वर की भूमिका क्या है? तो ईश्वर की भूमिका ये है कि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन वो कुछ कर रहा है ये नहीं। आप देखिए ना, इस शरीर में जीव है, जीव है तो शरीर में परिणमन हो रहा है। जीव नहीं रहता और थोड़े दिनों में ही ये शरीर नष्ट हो गया। तो विचार करें, जिस तरह से इस एक छोटे से पिंड के पीछे एक जीव सत्ता है, इसी तरह से इस समूचे ब्रह्मांड के पीछे एक विराट चेतन सत्ता है। जिसकी उपस्थिति में ये सृजन प्रलय चल रहा है अनादिकाल से। थोड़ी देर के लिए कल्पना करें, जिस तरह से इस शरीर से वो जीव सत्ता निकल जाती है तो ये शरीर नष्ट प्राय हो जाता है। यदि किसी दिन इस समूची सृष्टि से वो जो विराट चेतन सत्ता है वो निकल जाए, वो सोच भी नहीं जा पाती है वहाँ तक। आदमी सोचने की कोशिश भी करे, वो बुद्धि थक जाती है। लेकिन यथार्थ तो ऐसा ही है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये सचर अचर जो कुछ भी है, इस सब का सृजन हो रहा है, प्रकृति से हो रहा है, लेकिन मेरी उपस्थिति में। ये वैदिक सिद्धांत है महाराज, ये धीरे धीरे समझ में आता है, आना चाहिए। तो सृष्टि प्रलय काल में थी, सब कुछ लीन हो चुका था, और फिर नवीन तरीके से जब सृष्टि आरंभ हुई, सृजन आरंभ हुआ, परिणमन प्रक्रिया आरंभ हुई, तो ये उसका क्रम था। सूक्ष्म सृष्टि पहले हुई और सूक्ष्म सृष्टि हो जाने के बाद अब धीरे धीरे उसका स्थूलीकरण आरंभ हुआ। ये तो विज्ञान की दृष्टि से भी विचार करें तो ऐसा ही क्रम दिखाई देता है। वहाँ पर भी पृथ्वी किसी समय बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में रही होगी, है ना, और धीरे धीरे कालक्रम से उसमें स्थूलता आई। ये जो महाभूतों का तामसांश है, ये इसका पंचीकरण कैसे हुआ, तो बड़ा सुंदर यहाँ पर क्रम बताते हैं, और ग्रंथ में तो चित्र के साथ दिया गया है, तो समझना आसान होगा। पंचीकरणम कथम इति चेत, पंचीकरण कैसे हुआ, आप कृपा करके वो बताइए। तो कहते हैं, एतेषां पंचमहाभूतानां तामसांशस्वरूपम एकमेव भूतम द्विधा विभज्य। इस तरह से विचार करें कि मानो कि 5 महाभूत अलग अलग रखे हुए हैं। उन 5 महाभूतों में अभी पृथकता है, सभी एक दूसरे से अलग हैं, और उनमें से प्रत्येक महाभूत को 2-2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, तो अब 8 टुकड़े हो गए, 10 टुकड़े हो गए। अच्छा, अब ये जो 10 टुकड़े हैं, इनमें से प्रत्येक महाभूत का जो एक हिस्सा है उसको तो एज इट इज छोड़ दिया गया। जो दूसरा हिस्सा था
उसके 4 विभाग किए गए, और उन चारों विभागों में से एक एक भाग को दूसरों के थाली में रख दिया गया। आप ऐसे विचार करें कि जैसे 5 लोग हैं और उन 5 लोगों को 2-2 रुपए दे दिए गए, ठीक है। तो उन 5 को 2-2 रुपए दिए गए हैं, तो उन 2 रुपयों में से एक का तो सिक्का दिया गया है और एक के 4 विभाग करके दिए गए हैं। 4 आना बोलते हैं, है ना, चवन्नी ऐसे। फिर उनसे कहा गया कि भैया ऐसा है, आपस में प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ बंटवारा करके तो चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। तो कैसे करें बंटवारा? बोले आपके पास जो 4 चवन्नी हैं वो बाकी 4 लोगों को आप दे दो। तो एक ने भी वैसा किया, फिर दूसरे ने भी वैसा किया, तीसरे ने, चौथे ने, 5वें ने, सभी ने उनके पास जो चवन्नी थी वो दूसरों को वितरित किया, और दूसरे 4 लोगों ने उसे दिया। तो क्या हुआ? इस वितरण के बाद भी सभी संपन्न हैं, कोई दरिद्र नहीं हुआ। तो देखिए बड़ा सुंदर व्यवहार है, बंटवारा भी हो गया और सब हम उतने के उतने ही रहे। अब देखिए भाईचारे की ये सुंदर प्रक्रिया कहाँ से आरंभ हुई है? सृष्टि के आरंभ से। इसलिए ऐसा करना ठीक है। हम उतने के उतने रहते हैं और एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार भी बना रहता है। हमको मालूम है कि हमें 2 रुपए ही मिलेंगे, लेकिन हमको दूसरा देता है ना, तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ, 5 महाभूतों के 2 विभाग हुए, उनमें से आधा हिस्सा तो उसका स्वयं के पास रहा, बाकी का जो आधा हिस्सा था उसके 4 विभाग हुए और वो बाकी के 4 महाभूतों में शामिल कर दिया गया। तो इस तरह से 5 महाभूत अपनी पूर्णता में हैं, उनकी जो मात्रा रही होगी उस मात्रा में उनमें पूर्णता है, किंतु एक महाभूत का अधिकतम हिस्सा स्वयं उसके पास था, इसलिए 5 महाभूतों में प्रत्येक महाभूत की प्रधानता दिखाई देती है। वर्तमान में जो इंद्रिय गोचर महाभूत हैं, उन महाभूतों में सभी महाभूत एक दूसरे में मिले हुए हैं, किंतु विचार करने की बात यह है कि अब आकाश है तो आकाश में वायु भी मिला, अग्नि, जल, पृथ्वी, बाकी 4 महाभूत मिले, तो आकाश को भी पंचगुणात्मक होना चाहिए, है ना। अगर 5 महाभूत उनसे मिल गए तो फिर पंचगुणात्मक आकाश को होना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में एक दिन बताया गया था, शायद पिछली कक्षा में ही, कि कार्य जब अपने कारण में मिलता है तो वो अपने स्वभाव को खो देता है। उसका जो विशेष गुण है वो कारण में मिलते ही विलीन हो जाता है, लेकिन कारण जब कार्य में मिलेगा तो कारण का गुण कार्य में मालूम पड़ेगा। तो इस तरह से अभी जो आकाश है, यद्यपि वो पंचगुणात्मक है, लेकिन आकाश से पृथक जो 4 महाभूत थे उनके गुण वहाँ प्रकट दिखाई नहीं देते हैं। इसी तरह से आकाश से वायु, तो वायु में आकाश का मिश्रण भी है और
वायु के बाद के जो 3 महाभूत हैं उनका मिश्रण भी है, किंतु वायु उन 3 महाभूतों का कारण है, तो कारण होने के नाते उन महाभूतों के गुण तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन आकाश का गुण मालूम पड़ता है। एक गणित पकड़ में आ रही है कि नहीं? बड़े सहज गणित है इसमें, तो नहीं तो पहली दूसरी की गणित है, आप समझिए। और इसमें भी आपको दिक्कत होती है तो फिर तो क्या करें, अपनी अपनी सामर्थ्य है, और क्या कह सकते हैं। ये कार्य कारणवाद को जितनी अच्छी तरह से समझेंगे हम, उतनी अच्छी तरह से। अरे भैया आप बताइए कि स्वर्ण के अनेक आभूषण हमारे सामने रखे हैं। अब उन स्वर्ण के आभूषणों में प्रत्येक आभूषण की आकृति भिन्न भिन्न है, ठीक है ना? तो स्वर्ण का वो कार्य है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लें, जितने आभूषण हैं वो सब स्वर्ण के कार्य हैं। कार्य माने उसका परिणाम। अच्छा, किसी दिन उन समस्त कार्यों को मिला दिया गया, अब वहां केवल स्वर्ण मात्र है। वो जो भिन्न भिन्न आकृतियां कार्यों में दिख रही थी, अब वो वहां कारण में नहीं दिख रही हैं। लेकिन जब स्वर्ण कार्य रूप में था, तो स्वर्ण की जो प्रकृति थी वो उस कार्य में दिख रही थी। इतनी सी तो बात है। इसी तरह से पंचीकरण प्रक्रिया में 5 महाभूत एक दूसरे से मिले तो सही, लेकिन एक मजे की बात यह है कि 5 महाभूतों में आपस में कार्य कारण संबंध भी है। अगर 5 महाभूत एक ही सत्ता के होते तो उन सभी के मिलने के बाद सभी के गुण सभी में मालूम पड़ते, लेकिन चूंकि उनमें कार्य कारण संबंध है, तो इसलिए कार्य जैसे ही अपने कारण में मिलता है, अपने विशेष गुण को खो देता है। ऐसे अब पृथ्वी चूंकि पूर्व के सभी महाभूतों का कार्य है, इसलिए पृथ्वी में पूर्व के जितने कारण थे, सभी कारणों के गुण यहां प्रकट दिखाई देते हैं। ये पंचीकरण की प्रक्रिया हुई। और फिर ये जो पंचीकृत 5 महाभूत थे, इन्हीं से विविध तरह की सृष्टि ढल गई। अब चाहे आप इस लोक की बात करें, किसी और लोक की बात करें, यदि वो लोक है तो पंचीकृत 5 महाभूत का कार्य ही होगा। लोक मने होता है लोक्यन्ते, जहाँ जाकर के कोई जीव विषयों को देखता है, उनका उपभोग करता है, उसको लोक बोलते हैं। अनुभूयते लोक्यते इति। लोग कहते हैं ये पृथ्वी लोक है, लोक नहीं, लोक का। वो लोक यदि इंद्रिय गोचर है, ये स्वीकृति मुश्किल होती है, लेकिन तो प्रमाण के परिप्रेक्ष्य में चिंतन करना है। यदि लोक कोई भी है वो इंद्रिय गोचर है, इसका मतलब है कि वो स्थूल होगा, और स्थूल होगा तो वो पंचीकृत 5 महाभूतों की धातु से ही बना हुआ होगा। चाहे इस लोक की बात करें, किसी और लोक की बात करें, ये है।
अब इस विचार में एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा एक ट्विस्ट है। ये बताइए कि जब ये प्रतिज्ञा की गई कि 24 तत्वों की उत्पत्ति बताएंगे, तो सारे के सारे 24 तत्व तो सूक्ष्म थे, ठीक। अब ये जो हमारा इतना खूबसूरत सा शरीर है, ये उन 24 तत्वों के दायरे में तो नहीं आया, तो फिर इसके विषय में क्या ख्याल है? इसका मतलब ये है कि भगवान भाष्यकार इस स्थूल शरीर को तत्व नहीं मानते। ये तो उन महाभूतों के ऊपर उकेरी गई एक आकृति मात्र है। जैसे स्वर्ण रूपी जो धातु है उसके ऊपर कुंडल बनाया गया, कवच बनाया गया, तो वो जो आभूषण है वो स्वर्ण के ऊपर ढली हुई एक आकृति है। कुंडल स्वर्ण से भिन्न कोई तत्व नहीं है। ये शरीर महाराज केवल उन महाभूतों के ऊपर एक आकृति बना दी गई है। अब उसी को हम तत्व मान लें तो फिर ठीक है। धातु क्या है? देखने की बात यह है, आकृति धातु से भिन्न कोई पृथक तत्व नहीं है। जब हम स्वर्ण के आभूषण लेकर के जौहरी के पास जाते हैं तो कीमत किसकी लगाता है वो? बोले महाराज थोड़ा तो इस आभूषण के आकार प्रकार की भी कीमत लगा लो। तो कहेगा फिर ऐसा करिए कि इसकी जो आकृति है वो आप अपने पास रख लीजिए और स्वर्ण मुझे दे दीजिए। अब स्वर्ण से भिन्न कोई आभूषण होता तब तो ये बात बनती कि चलो हम अपने पास भी कुछ रख लेते हैं। वहाँ तो स्वर्ण ही है, हम उसको चखेंगे तो स्वर्ण का स्वाद आएगा। मिट्टी से बने हुए जितने बर्तन हैं वहाँ बर्तनों में आकृति भिन्नता दिखाई देती है, आकृति भेद दिखाई देता है, लेकिन वहाँ मृण्मयम सर्वम, मिट्टी से पृथक तो वहाँ कुछ भी नहीं है। तत्व क्या है? मिट्टी है। आप देखिए जितने स्थूल शरीर हैं ये सारे के सारे इन पंचीकृत पंच महाभूतों के ऊपर ढली हुई विविध प्रकार की आकृतियां हैं। क्या सुंदर आकृतियां हैं। सुबह से इसकी इतनी सजावट करते हैं, नहलाने धुलाने से लेकर के। ओहो, ये सब किसके लिए हो रहा है? बोले एक आकृति के लिए हो रहा है। अब इस दृष्टिकोण से हम इस समूची सृष्टि पर विचार करें तो जिस तरह से इस पिंड का सत्य है, आप देखिए पिंड माने क्या होता है? एक छोटी आकृति। तो जो इस पिंड के विषय में सत्य है, जो इसका यथार्थ है, बाकी जितनी स्थूल सृष्टि है, इस समूची स्थूल सृष्टि असंख्य पिंडों का एक
सम्मिलित रूप है, समष्टि रूप है। उस समष्टि रूप को ही ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक, पिंडों की समष्टि को ही ब्रह्मांड कहते हैं। अब किसी किसी पिंड में सजीवता मालूम पड़ती है, किसी पिंड में निर्जीवता मालूम पड़ती है, लेकिन पिंड तो पिंड ही है। उसकी जो धातु है वो तो एक ही है। जिस पंच महाभूतों के पंचीकृत रूप से ये शरीर बना हुआ है, उसी पंचीकृत रूप से पाषाण बना हुआ है, उसी से पत्थर बना हुआ है। धातु की दृष्टि से किसी भी पिंड में कोई भेद नहीं दिखता है। तो पिंडों की समष्टि ये ब्रह्मांड है। अब वो पिंड छोटा है बड़ा है वो अलग बात है, उसके आकारों में विविधता है वो अलग बात है, लेकिन समष्टि क्या है, ब्रह्मांड क्या है? पिंडों से पृथक कोई वस्तु नहीं है। ठीक ऐसे ही जैसे इस शरीर में विविध अंग हैं, ये सारे के सारे अंगों से मिलकर के ये एक शरीर कहलाता है। थोड़ी देर के लिए हम ये जो शरीर है इसके जितने भी अंग हैं सभी अंगों को पृथक पृथक कर दें, फिर शरीर पृथक रूप से क्या चीज है? कुछ नहीं है ना। ये तो महाराज विचार की धार तेज होनी चाहिए। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत्कवयो वदन्ति। ये तो पूर्व के विचारों को ऐसे छिन्न भिन्न करती है। शरीर क्या है? बोले अनेक अंगों से मिलके एक बनी हुई आकृति। ब्रह्मांड क्या है? अनेक पिंडों के समुच्चय को ब्रह्मांड कहते हैं। पिंड की जो धातु है, ब्रह्मांड की धातु भी वही है। इसलिए पिंड और ब्रह्मांड में धातु की दृष्टि से कोई भेद, बोलिए ना, किस निष्पत्ति पर पहुँचे हैं आप इस विचार के अंतिम क्रम में चल के देखें। एतेभ्यः पंचीकृत पंचमहाभूतेभ्यः स्थूल शरीरम भवति। ये जो महाभूतों का पंचीकरण हुआ, उसी पंचीकरण से ये स्थूल शरीर बना। सबसे पहले अपने शरीर पर दृष्टि जाए। ये हमारा स्थूल शरीर जो है वो उन्हीं पंचीकृत पंच महाभूतों का कार्य है। कार्य भी कहना वो ठीक नहीं है, उन्हीं में ढली हुई एक आकृति है। अब ये जो स्थूल शरीर है हमारा, इसमें से हम 5 महाभूतों को अलग अलग निकाल दें तो शरीर तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन्हीं 5 से मिलके तो ये शरीर बना हुआ है। ये तो हमने न जाने कब से सुना होगा। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित। बताइए, अधम भी कह दिया। no, किसी दृष्टि से अधम है, और अधम होगा भी तो किसी दूसरे का होगा, अपना थोड़ी है। तो सुना तो बचपन से है, लेकिन अब उसके पीछे के विज्ञान को यहाँ पर देखें। इस शरीर में आकाश है, शरीर में वायु है, अग्नि है। लोग कहते हैं अब इसका शरीर शांत हो गया। अच्छा, शरीर तो वैसे का वैसा।
बोले नहीं, अब इसमें आग नहीं रही है। अच्छा, ठंडा हो गया। इसमें ऊर्जा है। और जल तो महाराज विज्ञान के लोग कहते हैं जल ही है। कितने प्रतिशत है? अब जितना भी आप कर लो, 70% कर लो, 72%, बाकी के महाभूत तो फिर बहुत थोड़े थोड़े ही हैं। जल है। और जो ठोस रूपता है वो पृथ्वी का अंश है ना। इस शरीर में जो ठोस रूपता है वो पृथ्वी का अंश है। वो कितना मिलता है, इसको जब चलें स्मशान की ओर चलें वो जो इलेक्ट्रिक वाला होता है ना, उसमें डालते हैं तो थोड़ा सा कुछ तो पृथ्वी का अंश उतना है। बताइए। अब सच्चाई तो यही है। तत्व चिंतन करेंगे तो फिर तो चीरफाड़ करनी पड़ेगी, नहीं तो ठीक है, जैसा है अच्छा ही है। पंचीकृत पंच महाभूतों के ऊपर ढली हुई एक आकृति है जिसमें जीव ने तादात्म्य किया और वो मनुष्य के रूप में अपनी पहचान को कायम कर लिया। ये महाभूतों की कृपा है कि उन्होंने हमें किराए में ये एक आकृति दे दी है और कह दिया चलो 60 साल के लिए तुम इसमें अपनी अहम बुद्धि कर लो। 60 नहीं 70 कर लेते हैं, 80 कर लेते हैं। जीवेमो श्रद्धा सतम, ऋषियों ने कहा नहीं वे 100 की बात करो, उससे नीचे क्या बात करना, 100 कर लेते हैं। लेकिन ये तो एक आकृति है और जिस तरह से ये आकृति में धातु की सत्यता है, पूरे जगत की जो आकृतियां हैं, पूरा ब्रह्मांड है, वो भी उन्हीं पंचीकृत पंच महाभूतों के ऊपर एक आकृति है। इस दृष्टिकोण से एवं पिंड ब्रह्मांडयोः ऐक्यम संभूतम, ये जो अंतिम वाक्य है इस प्रसंग का, वो क्या बोलते हैं कि पिंड ब्रह्मांडयोः ऐक्यम संभूतम, पिंड और ब्रह्मांड में एकता है। ये वाक्य तभी समझ में आएगा जब हमारी दृष्टि धातु पर हो। जब दृष्टि केवल आकृति पर होगी तो आकृति में कितना भेद है, बहुत विविधता है और वहाँ तो एकता की बात नहीं की जा सकती और वो करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन स्वर्ण से बने हुए जितने आभूषण हैं, 1 2 3 4 हजार आभूषण बना लीजिए, वो सभी आभूषण पृथक पृथक हैं, सभी के आकार भिन्न हैं, सभी को अलग अलग अंगों में पहना जाता है, वो सब ठीक है। लेकिन जौहरी की दृष्टि स्वर्ण पर जाती है तो क्या कहता है, पिंड ब्रह्मांडयोः ऐक्यम संभूतम। ये तो चाहे छोटी सी नाक में पहनने की नथनी हो और चाहे करधनी हो, चाहे अब स्वर्ण का कवच बना लीजिए, पूरे शरीर में पहन लीजिए, लेकिन उस नथनी में भी और कवच में भी एकता है स्वर्ण दृष्टि से। उनको मिला दिया जाएगा तो वहाँ केवल और केवल स्वर्ण होगा और कुछ नहीं। ये एवं पिंड ब्रह्मांडयोः ऐक्यम संभूतम, ये तो सृष्टि की एक प्रशस्त प्रक्रिया है। तो इस पर बार बार हम चिंतन करें, फिर इसी प्रक्रिया का आने वाले ग्रंथों में और विस्तार होता चला जाता है।
लेकिन यहाँ पर जिस दृष्टिकोण से प्रक्रिया बताई गई है, इसको हमेशा याद रखना है। ये एक आधारभूत विचारधारा है जो भगवान भाष्यकार हमें प्रदान करते हैं। इसमें आरंभ कहाँ से हुआ? तो बोलते हैं ब्रह्माश्रया सत्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति। और निश्चित रूप से माया जिस पर आश्रित है उसका होना माया से पूर्व सिद्ध है। वो तो माया आश्रित जिस पर होगी वो पहले से सिद्ध होगा ना, तभी तो उस पर आश्रय लिया जाएगा। फिर इसी को श्रुतियों में कहा गया, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत नान्यत किंचन मिशत। ये प्रथम तो केवल सत तत्व था, ब्रह्म तत्व था। फिर उसमें त्रिगुणों की स्फुरणा हुई, फिर उन त्रिगुणों से पंच महाभूत, पंच महाभूतों से उनके सूक्ष्म सोपान में सूक्ष्म जगत की सृष्टि। और सूक्ष्म जगत क्या है वो हम लोगों ने विचार किया है। और फिर उनका पंचीकरण, पंचीकरण होने के बाद ये स्थूल जगत विविध आकृतियों में ढला हुआ इंद्रिय गोचर जगत। फिर जगत के एक एक पिंड में एक एक जीव ने अपना तादात्म्य किया और हम सब आनंद मंगल से बैठे हुए हैं। इसके पीछे की ये दिव्य कहानी है। एवं पिंड ब्रह्मांडयोः ऐक्यम संभूतम। आज यहीं तक रखते हैं। ओम तत्सत। आपस में चर्चा करें, निश्चित रूप से प्रश्न भी होंगे, जिज्ञासाएं भी होंगी। आपस की चर्चा से उनका समाधान होता है तो अच्छा है, बाकी आगे देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।